प्रसंग वाली मामला में हम लोग को कुछ नहीं बोल सकते हैं। यहाँ पे जो है समाज की जो है और स्थानीय मुखिया जी है ही हैं, वो जैसा सोचे। समाज, पूरे समाज के लोग कह रहे हैं इस तरह की गंदगी को समाज के बीच में रहने का कोई अधिकार नहीं है और इनको समाज से निष्कासित किया जाता है। यही बसा बसाया परिवार को उजाड़ करके ये दोनों अगर अलग जाता है तो दोनों के बच्चे के गले में फांसी मैंने एक प्रकार का लगाना हुआ। ये अपने बच्चों का मुंह नहीं देख रही है, वो अपने बच्चों का मुंह नहीं देख रहे हैं। इस समाज में अलग प्रकार का गंदगी मतलब फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। इस शख्स का नाम है संजीव राम और बगल में जो शख्स है इनका नाम है राकेश सहनी। ये इनकी मतलब इस शख्स की पत्नी ये है और संजीव राम जी की पत्नी ये है। इनके पत्नी यानी कि ये महिला और ये पुरुष, इन दोनों के बीच में तकरीबन पिछले 5 सालों से अवैध संबंध बन रहे थे। प्रेम प्रसंग का मामला था जिसको लेकर के कितनी बार पुलिस प्रशासनिक मामला भी हुआ, पंचायत भी हुई। उसके बावजूद जो है इन लोग का जो ये कारनामा है गुल खिलाने का, ये बंद नहीं हुआ, जिसको लेकर के आज पंचायत बैठी, सामने में पुलिस प्रशासन बल के लोग हैं और मुखिया प्रतिनिधि के साथ साथ सरपंच साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है। अब इन लोग का क्या फैसला है ये आप सुनने का प्रयास कीजिएगा। आप दोनों आगे आ जाइए। आपका क्या नाम हुआ? राकेश सहनी और आपका रेखा देवी। आप दोनों, इन दोनों के बीच ही 5 सालों से अवैध संबंध था। अब आप क्या चाहते हैं? आपके पत्नी आपके सामने है, सुने 4 गो बच्चा भी है, इनको अपनाइएगा? नहीं अपनाइएगा ना। तो क्यों संबंध बना रहे थे इतने दिनों से? संबंध नहीं, अपना फोन करता था, हम बात करते थे। जबरदस्ती बुलाती थी? जब फोन करते थे जबरदस्ती बुलाती थी? क्या कहिएगा आप? नहीं, हम जबरदस्ती नहीं करते थे, हमको दोनों का प्यार था। अच्छा, प्यार मोहब्बत का मामला। हाँ। अभी बताइए कि आप जो है कहाँ जाइएगा? अपने पति के पास? राकेश सहनी के पास, मतलब संजीव राम के पास नहीं जाइएगा? देखिए मेरे सामने पुलिस प्रशासन बल के जो अधिकारी मोहम्मद अफ्ताब खान सर है वो भी बैठे हुए हैं और सामने प्रतिनिधि भी बैठी हुई है। आपका ये जो फैसला होगा यही अडिग फैसला होगा यहीं से। क्या चाहती हैं आप? आप अपने पति के साथ रहिएगा या जिनके साथ आपका संबंध था उनके साथ जाइए? उनके साथ संबंध था, उसी के साथ, राकेश सहनी के साथ। ये तो आपको रखने के लिए तैयार नहीं है? जब जाएंगे इसके साथ। ये बोल रहे हैं आपको नहीं रखेंगे? रखना होगा। उसके बावजूद आप इन्हीं के साथ जाइए? जाएंगे। आपका कितना बेटा बेटी है? 5। सबका शादी हो गया? ना, 3। कितना का हुआ है? जोर से बोलिए थोड़ा। 3 गो का शादी ब्याह हो गया। शादी विवाह होने के बावजूद आप सोचे नहीं कि इसका क्या असर पड़ेगा बच्चों पर? कुछ नहीं समझते। हाँ? कुछ नहीं समझते। कभी नहीं सोचे? सर, इन लोग का कहना है जो हम जो है सो जिनके साथ संबंध बना है उन्हीं के साथ जाएंगे। क्या कहिएगा सर इसमें? हम लोग क्या कह सकते हैं उसमें? प्रेम प्रसंग वाली मामला में हम लोग को कुछ नहीं बोल सकते हैं। यहाँ पे जो है समाज की जो है और स्थानीय मुखिया जी है ही हैं, वो जैसा सोचे उनकी। पंचायत का मामला है। पहले सर्वप्रथम पंचायत के जो प्रतिनिधिगण है, मुखिया प्रतिनिधि जो प्रधान होती है, उनका फैसला भी सर्वमान्य घोषित होगा। क्या कहेंगे मुखिया जी? क्या आपका एक कठोर कदम होगा या दंड होगा या मतलब कुछ जो आपका एक आदेश हो? समाज, पूरे समाज के लोग कह रहे हैं इस तरह की गंदगी को समाज के बीच में रहने का कोई अधिकार नहीं है और इनको समाज से निष्कासित किया जाता है। यही पूरे समाज, पूरे पिलखी पंचायत के दोनों ही समाज के ही नहीं, सभी समुदाय, सभी जाति वर्ग के लोग यहाँ उपस्थित हैं सुबह से और कल से। इन लोगों का आदेश है कि मुखिया जी अब इस तरह की गंदगी को समाज में नहीं रहने दिया जाए, क्योंकि बहुत बार प्रशासनिक मामला हुआ, पंचायती हुआ, इसलिए अब समाज के अंदर इन लोगों को रहने का कोई अधिकार नहीं है। मुखिया जी, रेखा देवी जो है वो अपने पति के साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। वो बोल रहे हैं हम उन्हीं के साथ जाएंगे जिनके साथ पिछले 5 सालों से संबंध बना। अब वो पति के साथ जाए, पति उनको लेके रखने के लिए तैयार हो तो पति रखे, या वो लड़का तो रखने के लिए भी तैयार नहीं है, लेकिन जहाँ जाए हमारे पंचायत से ये गंदगी साफ होना चाहिए। ये चारों परिवार जो है सो यहाँ से पंचायत से निष्कासित किए जा रहे हैं आपके आदेशानुसार? जी, पंचायत से ये दोनों परिवार, रेखा देवी और उन राजेश कुमार, ये दोनों, राजेश कुमार सहनी
और रेखा देवी, ये दोनों पंचायत को खाली करें। पंचायत में ही नजर आ जाएंगे। अगर ये लोग यहाँ रहते हैं तो हमने प्रशासन को इसलिए बुलाया है क्योंकि इससे पहले इंदल राम नाम के लड़के की पत्नी भी इसी तरह से हुआ था घटना, और वो फिर पुनः घर में आ गई थी और उसका पति घर ले गया वापस, और सामाजिक रूप से पंचायती हुआ चौके पर मंदिर के सामने, और सब लोगों ने स्वीकारा। उसका पति भी कहा ठीक है हम इसको रखने के लिए तैयार हैं, और रख लिया। रखने के बाद वो ले गया घर में, रात में उसकी हत्या करके और लैट्रिन की टंकी में रख दिया। उसके बाद उस समाज का 25 आदमी मुद्दालय हुआ जिन पर आज केस चल रहा है, और सभी लोग यहाँ से लेके हाई कोर्ट तक मुजरिम बन चुके हैं। तो हम कहेंगे कि आज फिर ये पिलकी पंचायत में रहेगी। अगर ये राजेश जी ले जाते हैं तो पूरा सहनी टोला का लोग जो है वो वहाँ पर इसकी हत्या होती है, या ये खुद आत्महत्या कर ले, फांसी लगा लेगी, तो उस परिस्थिति में पूरा सहनी समुदाय हमारा फंसेगा। अगर ये यहाँ रहती है, यहाँ ही फांसी लगा के मर जाती है, तो यहाँ पूरे राम समुदाय का लोग फंसेगा और सब पर FIR होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे समाज के किसी टोला में ये दोनों लड़का लड़की नहीं रहे, ये औरत मर्द, और दोनों हमारे पंचायत से बाहर जाए। हमारे साथ न्याय की प्रमुख जो सरपंच कही जाती है वो भी मौजूद है। कितना सहमत है मुखिया जी की बातों से? क्या आपका फैसला वही है या आप बदलेंगी फैसले? मेरा कहना है कि ये दोनों का परिवार बसा बसाया है जी। बसा बसाया परिवार को उजाड़ करके ये दोनों अगर अलग जाता है तो दोनों के बच्चे के गले में फांसी मैंने एक प्रकार का लगाना हुआ। ये अपने बच्चों का मुंह नहीं देख रही है, वो अपने बच्चों का मुंह नहीं देख रहे हैं। इस समाज में अलग प्रकार का गंदगी मतलब फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। हम तो कहेंगे जी प्रशासन के हवाले करने के लिए पूरा पेपर वगैरह हम तैयार किए हैं, जो समाज से इन लोग को प्रशासन के हवाले कर दिया जाए, और प्रशासन जो माने फैसला करेंगे वही माने होगा, उसी को हम भी मानेंगे। प्रशासनिक मामला कर दिया जाए, क्योंकि ये दोनों तो जाने के, ये जो है रेखा देवी जाने के लिए तैयार है उनके साथ, और प्रशासन के लोग जो है यहाँ मौजूद हैं। अब पंचायत के तरफ से मामला जो है प्रशासनिक कर दिया गया है, और प्रशासनिक ढंग से क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्योंकि सर ने सर्वप्रथम कहा कि ये मामला पंचायत का है और पंचायत के द्वारा जो कुछ भी कठोर कदम उठाए जाएंगे उस पर प्रशासन भी अपनी योगदान देगी। लेकिन ये महिला जिनका नाम रेखा देवी ना, ये अपने पति के साथ जाने के लिए नहीं तैयार है, बल्कि उसके साथ जाने के लिए तैयार है जिनके साथ इनका 5 सालों से अवैध संबंध था। ये बाल बच्चेदार है, 3 बच्चों की शादी हो चुकी है, एक शायद कुंवारी भी है। इनके भी 4 छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र तकरीबन से 3-3 साल, 4-4 साल, 5-5 साल है। बच्चा उच्चा के बारे में ना सोचाई छी? सोचलिए फोन कर दिए, बोलबे दिए, चले दिए। प्रशासन उठा करके ले जा रहा है। प्रशासन ना जाएंगे, बाहर चल जाएंगे। पति ऐसा करत रहला ना, के जानकारी ना डालत रहा? ना जानकारी रखा, जानकारी रहती तो ना कहती गन, जानकारी ना रहना। हमारा 4 बच्चा का कौन भविष्य देखते ना, ये प्रशासन। इनका तो कोई गलती ही नहीं है, इनके पति ने इस महिला के साथ संबंध बनाया, ये पुरुष और वो महिला जिनकी कोई गलती भी नहीं है, लेकिन मामला प्रशासनिक हो गया है। अब प्रशासन के लोग इनको ले जा करके क्या कुछ कठोर कदम उठाते हैं, क्योंकि पंचायत के तौर पर इनको प्रशासनिक ढंग से हवाले कर दिया गया। और मुखिया जी का तो साफ तौर पर कहा गया है बयान में कि बयानबाजी के अनुसार कि इनको जो है पंचायत निष्कासन का कठोर दंड दिया गया, कि पंचायत से इनको निकाला जाए, क्योंकि कल को इस तरह की कोई घटना होती है और इसमें किसी की हत्या आत्महत्या की बातें सामने निकल करके आती है तो उसके लिए फिर मुखिया प्रतिनिधि या जो समाज के प्रतिनिधि है वो जिम्मेदार नहीं होंगे। इसलिए उन्होंने कठोर कदम का आदेश दे दिया। क्या कुछ कानूनी रूप से कार्रवाई होती है या आधिकारिक बयान निकल करके सामने आते हैं, फिर के लिए वीडियो में हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे।